30 फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट डेस्पिकेबल मी ट्रिलॉजी जो कि शायद तुम्हें पता हो। एंड वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट मूवी से। विन नंबर 1। मिनियंस मूवी में जो लैंग्वेज बोलते हैं तो इसे मिनियन ऐसे नाम दिया गया है जिसमें मिनियंस के द्वारा बोला गया एक एक वर्ड एक्चुअल इंग्लिश वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है, जिनकी लिस्ट तुम्हारे सामने है। एंड मिनियंस को इस मूवी के डायरेक्टर्स पियर्स कॉफिन एंड क्रिस रेनॉल्ड ने आवाज दी है, जिनमें से एक फ्रेंच है और दूसरा इंग्लिश। और इसलिए मूवी में मिनियंस कभी कभी फ्रेंच बोलते हैं और कभी कभी इंग्लिश। एंड सेकंड मूवी में तो मिनियंस ने हिंदी वर्ड्स भी बोले हैं, जिनके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा। नंबर 3। जब ग्रू लड़कियों के बेडरूम को और भी कंफर्टेबल बना देता है तो वहीं पे हमें कुछ फेमस पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं जिन्हें ग्रू ने चुराया होता है, जिनमें मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंची एंड स्टेरी नाइट बाय विंसेंट गॉग। नंबर 4। इस सीन में जैसे ग्रू अपने बेड पे इस डॉल के हेड को देख के चिल्लाता है तो एक्चुअल में ये नोट था द गॉडफादर मूवी के इस हॉर्स हेड वाले सीन को। नंबर 5। जब स्पेस में हमें इस टिकट को दिखाते हैं तो इस पे एक नंबर लिखा होता है 07-2069 जो कि बनता है जुलाई 20, 1969 जो कि डेट है फर्स्ट मून लैंडिंग की, जिसकी एक झलक हमें इस फ्लैशबैक सीन में भी देखने को मिलती है। नंबर 6। यहाँ बैंक में मिस्टर पर्किंस की जो फोटो लगी होती है तो एक्चुअल में ये नेपोलियन की इस फोटो पर बेस्ड है। नंबर 7। जब यहाँ ग्रू लड़कियों को घर के रूल्स बताता है तो यहाँ वो थर्ड रूल को बताते हुए इस हैंड साइन का यूज करता है, जिसे साइन लैंग्वेज में यूज करते हैं नंबर 3 को बताने के लिए, शोइंग दैट के ग्रू को साइन लैंग्वेज भी आती है। नंबर 8। मूवी में दिखाई गई तीनों लड़कियों के नाम डिफरेंट एक्ट्रेसेस के नाम पे रखे हुए हैं, जिसमें मार्गो इज नेम्ड आफ्टर मार्गो चेस्टर, एडिथ इज नेम्ड आफ्टर एडिथ बंक एंड एग्नेस इज नेम्ड आफ्टर एग्नेस मोरहेड। और ये तीनों लड़कियां टॉप 3 मेन मिनियंस के साथ परफेक्टली मैच होती हैं उनके साइज, हाइट एंड पर्सनैलिटी के हिसाब से, लाइक ये मार्गो, एडिथ एंड एग्नेस, जो कि बहुत ही कूल डिटेल है। नंबर 10। जब ग्रू मिस हैटनर को फर्स्ट टाइम मिलता है तो उस टाइम वो स्पेनिश में कहता है You have a face como un burro. जिसको सुनकर वो यहाँ तो खुश होती है, बट बाद में जो वो लड़कियों को वापस लेने के लिए आती है तो उस टाइम वो बहुत ही गुस्सा होती है, जो कि ग्रू ने उसे यहाँ पे बोला था। I didn't like what you said. क्योंकि यहाँ पे ग्रू ने जो बोला था तो उसका मतलब था कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल गधे जैसा है। नंबर 11। शुरू में जब ग्रू के घर को दिखाया जाता है तो उसके टीवी में शिया का इंटरव्यू चल रहा होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिंगर है। नंबर 12। इस मूवी के फिल्मिंग के टाइम एग्नेस की वॉइस एक्टर एल्सी फिशर को हंसाने के लिए उसके डैड पीछे से उसे गुदगुदी करते थे। You're funny. एंड एल्सी फिशर ने फर्स्ट 2 डेस्पिकेबल मूवी में ही एग्नेस को आवाज दी है, बट थर्ड मूवी के टाइम कुछ ज्यादा ही ओल्डर होने की वजह से इसमें एग्नेस को नेविश कैरल ने आवाज दी थी। You saw a for real life unicorn? What did it look like? Did you pet it? Did it smell like candy? Was it fluffy? और अब यहाँ से शुरू होते हैं डेस्पिकेबल मी 2 के फैक्ट्स एंड डिटेल्स। विन नंबर 14। डॉक्टर ने फारिया को 21 फाट गन्स की सलामी देते हुए इनमें से एक मिनियन कहता है और अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि पाद और पादो एक हिंदी वर्ड है फाट का। नंबर 15। जब लूसियन ग्रू यहाँ अपने सस्पेक्ट्स को देखते हैं तो इनमें से ये बंदा जो कि बियर को फुला के इस बच्चे को रुलाता है तो ये वही सेम बच्चा है जिसे ग्रू ने फर्स्ट मूवी की शुरुआत में रुलाया था, ऐसे ही गुब्बारे को फोड़ के। और इसके साथ साथ फर्स्ट मूवी के कई और कैरेक्टर्स इस सेकंड मूवी में अपीयर हुए हैं। लाइक फर्स्ट मूवी में कॉफी शॉप के अंदर जो पहला बंदा हमें देखने को मिलता है तो सेकंड मूवी में ये हैप्पी सॉन्ग के टाइम यहाँ पे बैठा होता है। फर्स्ट मूवी में जो ये ओल्ड लेडी पिरामिड को देखने के लिए आती है तो सेकंड मूवी में हैप्पी सॉन्ग के टाइम ये योगा कर रही होती है, और यही योगा करते हुए रेड शॉर्ट्स में ये लेडी भी होती है जो कि फर्स्ट मूवी में ग्रू के साइड में बैठी होती है लड़कियों की डांस प्रैक्टिस के टाइम। नंबर 17। इस सीन में मिनियंस आइसक्रीम ट्रक को देख के बोलते हैं एंड गेलातो एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आइसक्रीम। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों मिनियंस एक दूसरे को बोलते हैं एंड कैंपाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चीयर्स। नंबर 19। जब मिनियंस को फर्स्ट टाइम बीच पे दिखाया जाता है तो वहीं पे ग्रीन एम का फ्लैग लगा होता है जो कि एल माचो का रेफरेंस था कि उसी ने इन सभी मिनियंस को किडनैप किया हुआ है। एंड ऑल्सो एल माचो ने अपने गले में जो एम मेडल पहना होता है तो इसी को 90 डिग्री रोटेट करके एडोराडो ने इसका ई बनाया होता है, जो कि एक और रेफरेंस था कि एडोराडो ही एल माचो है। नंबर 21।
यहाँ पार्टी में आने के बाद जब ग्रू मार्गो को कैक्टस के पीछे छुप के देखता है तो उस टाइम वो बिल्कुल मिकी माउस जैसा लगता है। और उसके नेक्स्ट सीन में स्क्विडवर्ड। नंबर 22, जब ग्रू फर्स्ट टाइम अपनी अंडरग्राउंड वर्कशॉप में जाता है तो यहाँ पे हमें कुछ मिनियंस को लंच ब्रेक करते दिखाया जाता है जो कि क्रॉस बीम पे बैठे होते हैं। और ये सीन 1932 में खींची गई इस लंच अटॉप स्काईस्क्रैपर फोटो का एक नोट था जिसमें कुछ वर्कर्स लंच ब्रेक के टाइम ऐसे एक बीम पे बैठे हुए थे। नंबर 23, यहाँ सीन में मोस्टली सभी का ध्यान इन्हीं 2 मिनियंस पे रहा होगा। बट अगर तुम थोड़ा साइड में नोटिस करोगे तो इनमें से एक मिनियन दूसरे को थोड़ा मार के बेहोश कर देता है और फिर उसे CPR दे के ठीक करता है। नंबर 24, इस सीन में जब डॉक्टर नेफारियो अपने सामान को असेंबल करता है तो वहीं पे उसकी एक फोटो लगी होती है जिसमें कि वो बीच पे होता है। एंड फर्स्ट मूवी में यही सेम फोटो ग्रू के सेल फोन में भी लगी हुई थी जब वो डॉक्टर नेफारियो को कॉल करता है। नंबर 25, इस सीन में एल माचो ग्रू को अपनी पार्टी में इनवाइट करते हुए कहता है You are right, cabeza de huevo. जिसका मीनिंग होता है एग हेड, जिससे कि यहाँ पे वो ग्रू के गंजेपन का मजाक बनाता है। नंबर 26, यहाँ इस वीडियो में जो साइंटिस्ट इस रैबिट को म्यूटेशन सीरम देते हैं तो उनमें से एक का नाम होता है कॉफिन और दूसरे का नाम रेनॉल्ड, जो कि रेफरेंस था इस मूवी के डायरेक्टर्स पियर्स कॉफिन एंड क्रिस्टोफर रेनॉल्ड का। नंबर 27, इस मूवी की शुरुआत में हमें जिन 2 रशियन सोल्जर्स को दिखाया जाता है तो ये ओरिजिनल डिजाइन था मिनियंस का फर्स्ट डेस्पिकेबल मी मूवी में, बट बजट कम होने की वजह से उस टाइम इनको छोटा बना के इन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया गया जो कि आज के टाइम में बिल्कुल आइकॉनिक बन चुके हैं। नंबर 28, क्रिस्टियन विक जिन्होंने सेकंड मूवी और उसके बाद बाकी के पार्ट्स में लूसी को आवाज दी हुई है तो इन्होंने ही फर्स्ट मूवी में मिस हैटी को भी आवाज दी थी जो कि ऑर्फनेज की इंचार्ज होती है। और अब बाकी के फैक्ट्स एंड डिटेल्स होंगे डेस्पिकेबल मी 3 के बारे में। वही नंबर 29, तो ये तो तुम सभी को पता ही होगा कि एक्टर स्टीव कैरल ग्रू को वॉइस देते हैं, बट शायद ही तुम्हें पता हो कि इस मूवी में ग्रू के साथ साथ इन्होंने उसके ट्विन ब्रदर ड्रू को भी आवाज दी है। Just finish others' sentences. नंबर 30, हर एक डेस्पिकेबल मी मूवी में मार्गो की शर्ट पे एक डिफरेंट कैरेक्टर छपा होता है। फर्स्ट मूवी में होता है लोरेक्स जिसपे इल्यूमिनेशन ने 2012 में मूवी बनाई थी। सेकंड मूवी में होता है वन गन कून जो कि जापानीज प्रोडक्ट प्लेसमेंट की गई थी फ्रॉम बेसाइड सैकडाउन मूवीज। एंड थर्ड मूवी में होता है ग्रिंच जिसपे इल्यूमिनेशन ने 2018 में मूवी बनाई थी। नंबर 31, यहाँ जब मिनियंस पिज्जा के पीछे भाग रहे होते हैं तो उस टाइम ओनियंस के नाम का एक पोस्टर देखने को मिलता है जो कि रेफरेंस था मिनियंस मूवी का। और इसके बाद एक पोस्टर लगा होता है स्टिंग के नाम से जो मूवी इल्यूमिनेशन ने 2016 में रिलीज की थी। नंबर 32, ब्रैड अपने जाइंट रोबोटिक वर्जन के साथ जैसे समुद्र से बाहर निकलता है तो ये नोट था गॉडजिला की एंट्री को। और उसके बाद जैसे ब्रैड इन लड़कियों को यहाँ बिल्डिंग पे छोड़ता है तो ये रेफरेंस था किंग कॉन्ग के इस वाले सीन का। और जैसे कमाल की डिटेल्स इन डेस्पिकेबल मी मूवीज में भरी पड़ी हैं तो वैसी ही माइंड ब्लोइंग डिटेल्स इनसाइड आउट मूवी में भरी हुई हैं जो कि तुम्हें मेरी इस वीडियो में जानने को मिलेगी जिसमें मैंने इनसाइड आउट के 50 फैक्ट्स एंड डिटेल्स कवर किए हुए हैं।